हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं आप लोग की हेल्प से, थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि हमारे शरीर में कितने चक्रास होते हैं। सब कोई जानता है कि 7 चक्रास होते हैं, तो लेकिन 7 क्यों होते हैं और उन 7 चक्रों के बारे में मैं बताऊँगी डिटेल में आपको, तो चैनल के एंड तक बने रहिएगा। और इससे आपको यही पता चलेगा ना कि कुछ चीज़ें जो स्पिरिचुअल है वो आप समझ रहे हैं, बट आपके आस-पास के लोग, आपके घर के ही लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। इसका रीज़न क्या है? इससे आपको ये पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे बॉडी में 7 चक्रास होती हैं। तो 7 ही क्यों होती है ये भी आपको मैं एंड में बता दूँगी। पहले 7 चक्रों के बारे में बता देती हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए ये है पेन है। तो पेन का एग्ज़ाम्पल लेके बताती हूँ। मान लीजिए सबसे नीचे होता है पहला चक्र जो होता है मूलाधार चक्र एंड जो चक्रास होते हैं ना वो 5 तत्वों का उनमें रोल होता है। लाइक हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है जैसे आकाश आकाश हो गया, पृथ्वी हो गया, जल हो गया, ये अग्नि हो गई एंड एक और वायु हो गया, 5 हो गया तत्व, इन 5 तत्वों से बना हुआ है हमारा शरीर। तो देखिए जो पहला होता है ना चक्र, वो होता है मूलाधार चक्र, ठीक है? 7 ही चक्र क्यों होता है वो भी मैं आपको एंड में बताऊँगी अच्छे से एक्सप्लेन करके, ठीक है? तो पहला जो चक्र होता है ना वो मूलाधार चक्र होता है एंड मूलाधार चक्र का जो संबंध है वो पृथ्वी से होता है, पृथ्वी जो तत्व है उससे होता है एंड जिस इंसान का एनर्जी मूलाधार चक्र में एक्टिव होता है, मतलब जैसे 7 चक्रास हैं, तो जहाँ आपकी एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होगी, जिस चक्रास में ज़्यादा होंगी, उसके हिसाब से आपके बिहेवियर होंगे। मतलब वैसे ही रहते हैं इसलिए आपकी वो चक्रास एक्टिव रहती है, ठीक है? तो पहला है मूलाधार चक्र, ठीक है? तो इस मतलब इस चक्र में जिनकी भी एनर्जी एक्टिव रहती है, तो उनके साथ क्या होता है ना, उनको नींद बहुत आएगी एंड हमेशा वो खाने के चक्कर में रहेंगे, ये खाओ, वो खाओ। मतलब दिन भर मान लो कुछ लोग होते हैं ना खाते ही रहते हैं। देखिए भूख लगता है खाना, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाने के चक्कर में रहना, तो तो ऐसा होता है जिनका मूलाधार चक्र एक्टिव है। ठीक है? अभी मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ आपको वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड दूसरा होता है स्वादिष्ठान चक्र, ठीक है? तो स्वादिष्ठान चक्र क्या होता है, ये जो होता है ना ये जल से संबंधित होता है, जल तत्व से संबंधित होता है एंड जिनका एनर्जी यहाँ पे एक्टिव होता है ना, मतलब स्वादिष्ठान चक्र में, उनको ना जैसे दुनिया के ऐशो-आराम मतलब कह सकते हैं मौज-मस्ती वाली चीज़ों में उनका ध्यान ज़्यादा रहेगा, ठीक है? एंड तीसरा होता है मणिपुर चक्र। तीसरा तीसरा जो चक्र हमारे बॉडी में होता है वो होता है मणिपुर चक्र, ठीक है? तो मणिपुर चक्र में जो है ना वो अग्नि से संबंधित होता है, अग्नि तत्व से, ठीक है? तो इस चक्र में जिनकी भी एनर्जी एक्टिव रहती है, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, गुस्सा पे कंट्रोल नहीं होता। थोड़ा बहुत गुस्सा सबको आता है बट जिनको बहुत ज़्यादा होता है ना, गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका एनर्जी यहाँ पे एक्टिव रहता है, इसलिए उनके साथ ऐसा होता है। तो और उसके बाद जो चक्र आता है वो है अनाहत चक्र, जो कि हार्ट से रिलेटेड होता है, कलर भी ग्रीन होता है इसका। तो उस चक्र में जिनकी एनर्जी एक्टिव होती है ना, वो बहुत ही काइंड नेचर के होते हैं, दयालु होते हैं, मतलब बहुत इमोशनल होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं एक तरह से कह लो, जो आज के कलयुग में मतलब बहुत कम देखे जाते हैं, बहुत ही इमोशनल लोग कम ही होते हैं, तो वो होते हैं। एंड 5वाँ चक्र जो होता है, वो होता है विशुद्ध चक्र, जो यहाँ पे कंठ के पास होता है, ठीक है? तो जिनकी एनर्जी और हाँ, हृदय चक्र जो होता है, जो इससे पहले मैंने बताया अनाहत चक्र, ठीक है? तो वो ये विशुद्ध चक्र जो होता है ना, वो आकाश से संबंधित होता है, ठीक है? ये जो 5वाँ चक्र होता है ना, वो आकाश तत्व से संबंधित होता है एंड चौथा जो इससे पहले मैंने चक्र बताया अनाहत चक्र, हृदय चक्र, ठीक है? तो उसका संबंध ना वायु से होता है, वायु तत्व से, ठीक है? तो पाँचों का संबंध बताते हैं मैंने अब इसके बारे में मैंने नहीं बताया, वो बता देती हूँ। जो विशुद्ध चक्र होता है ना, इसमें जिसकी एनर्जी एक्टिव होती है, तो वो इंसान ना स्पिरिचुअल चीज़ों में मतलब जानना समझना स्टार्ट कर देता है। मतलब जो इंसान विशुद्ध चक्र तक पहुँच गया है, उसकी एनर्जी यहाँ पे है, तो धीरे-धीरे ना मतलब वो जो बोलेगा, जो मैनिफेस्ट करेगा, उसकी चीज़ें ना वैसी होती चली जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग मतलब जो बोलते हैं वो हो जाता है या फिर जो लोग मैंने सिर्फ कुछ लोग ऐसे होंगे, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे ना वो उनका हो जाता है और जल्दी हो जाता है। तो वो लोग ना विशुद्ध चक्र पे होते हैं, इनकी उनकी एनर्जी ना विशुद्ध चक्र पे होती है, इसलिए हो जाता है। बाकी जिन नीचे रहेंगे, उनका नहीं होता है।
हाँ, और एक और चीज़ बता दूँ, जैसे जिनका एनर्जी यहाँ पे है विशुद्ध चक्र में, वो स्पिरिचुअल चीज़ें समझ पाते हैं, लेकिन जिनकी एनर्जी नीचे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे है, मूलाधार चक्र पे हो, स्वादिष्ठान पे हो, मणिपुर पे हो, अब वो लोग मेरा ये वीडियो देखें तो उनको नहीं समझ में आएगा चीज़ें, हो सकता है धीरे-धीरे अगर कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन होता क्या है ना कि आप मेरी वीडियो देख के समझ रहे हो, ठीक है? हो सकता है आपका चक्र यहाँ पे हो, आ चुका हो, आपकी एनर्जी यहाँ पे आ चुकी हो विशुद्ध चक्र पे, लेकिन बहुत से लोग होंगे ना आपके फ्रेंड्स, आस-पास के फैमिली मेंबर, जिनका एनर्जी बहुत डाउन होगा अभी, हो सकता है। तो आपसे वो बहुत नेगेटिव बात करेंगे, कुछ भी मतलब हो सकता है कि वो आपके एनर्जी के लेवल पे नहीं हो तो वो चीज़ें नहीं समझ पाएँगे। तो इसके लिए आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर दूसरे की बातों से लेके नेगेटिव होएँगे तो फिर आपका भी एनर्जी डाउन करेंगे वो। तो बेटर है आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर कोई एक एनर्जी लेवल पे नहीं है। अगर आपके आस-पास कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बोल रहा है, तो उस टाइम इंसान थोड़ी देर के लिए नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अब फिर आपको ये सोचना है कि नहीं मुझे अपना एनर्जी डाउन नहीं करना है, तो फिर आप पॉज़िटिव सोच के अपने आप को पॉज़िटिव बना सकते हो, ठीक है? एक और चीज़ है, हर इंसान एनवायरनमेंट से इम्पैक्ट नहीं आता। अगला जब चक्र बताऊँगी मैं आपको बताऊँगी। जो चक्र अगला होता है ना अ आज्ञा चक्र जो यहाँ पे होता है, ठीक है? छठा चक्र, तो उस एनर्जी पे जो इंसान पहुँच जाता है ना, उसके एनवायरनमेंट से फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ का बता दिया 5वाँ चक्र जो होता है विशुद्ध चक्र, तो अब छठा है आज्ञा चक्र। तो जो इंसान आज्ञा चक्र पे आ जाता है ना, उसको स्पिरिचुअल चीज़ें खुद ब खुद समझ में आने लगती है, ठीक है? एंड और क्या होता है ना कि मतलब उसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद स्पिरिचुअल चीज़ें फ़ील करेगा, समझ लेगा। ऐसा होता है। जैसे अब और ना एनवायरनमेंट में लोग कितना भी नेगेटिव बोल दें, उल्टा-सीधा बोले कुछ भी, उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग हैं, अभी कोई नेगेटिव बोल देता है तो थोड़ा बहुत थोड़ी देर के लिए इम्पैक्ट पड़ जाता है हम लोग पे, क्योंकि हमारा जो एनर्जी यहाँ पे नहीं पहुँचा होगा इसलिए। लेकिन जिनका एनर्जी यहाँ पे पहुँच जाता है ना, आज्ञा चक्र पे, उनको एनवायरनमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ना वो खुद के मालिक हो जाते हैं एक तरह से। मतलब ये कि उनको आपके अपने आस-पास के एनवायरनमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनका ना सोचने का नज़रिया बदल जाता है। अगर नेगेटिव लोग बोल भी रहे हैं तो उसको वो अपने नज़रिए से पॉज़िटिव वे में सोच के ले लेते हैं। तो ये फ़ायदा होता है, क्योंकि एक बार जब आप इस चक्र पे आ जाते हैं ना विशुद्ध चक्र पे, तो आपकी एनर्जी ऊपर खुद ब खुद उसके बाद आप प्रवाहित होने लगती है। मतलब यहाँ से स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाता है, मतलब स्पिरिचुअल चीज़ आपको समझ में आने लगेगी। फिर यहाँ पे आओगे तो एनवायरनमेंट से इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा आपके, अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो आप उसको देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। एंड उसके बाद आता है तो हाँ, इसलिए ना जिनका एनर्जी इससे नीचे है वो आपको नेगेटिव बोल देंगे ही, उनको क्योंकि उनको चीज़ें नहीं समझ में आएँगी जो आप समझ रहे हैं। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिए कि हर इंसान एक एनर्जी लेवल पे नहीं है। तो वो नेगेटिव बोलता रहेगा क्योंकि उसका एनर्जी अभी बहुत नीचे है, ठीक है? तो उसके बाद ये छठा चक्र जो होता है आज्ञा चक्र, इसके बाद ऊपर आता है सहस्त्रार चक्र। तो फ़ोटो में ऊपर दिखाया जाता है, लेकिन ये होता है पीछे साइड यहाँ पे। तो सहस्त्रार चक्र पे जो इंसान आ जाता है ना, वो एक तरह से भगवान का रूप हो जाता है, मतलब वो परमात्मा में विलीन कह सकते हैं। वो इंसान के रूप में तो होता है बट अपने शरीर को त्याग चुका होता है, मोक्ष प्राप्ति कर चुका होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप प्रेमानंद जी महाराज को ले सकते हैं। पहले जो बौद्ध हुए थे, उनको ले सकते हैं, बुद्ध भगवान जो हुए थे, तो उनको आप ले सकते हैं। तो उनका ना मतलब जिनका एनर्जी सहस्त्रार चक्र पे आ जाता है सबसे ऊपर एंड वहीं पे स्टे कर गया। तो उनको दुनिया की चीज़ों से मतलब मोह-माया ये सब खत्म हो चुका रहता है एंड वो अपना शरीर त्याग कर भगवान में विलीन हो चुके रहते हैं। वो इंसान के शरीर में आपके सामने दिखेंगे, लेकिन वो भगवान के जैसे ही होते हैं, परमात्मा में विलीन हो चुके रहते हैं। तो ये होता है सातों चक्र का मतलब। मैंने शॉर्टकट में बताया, डिटेल में धीरे-धीरे बताऊँगी। जैसे-जैसे मैं पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ चीज़ों को, वैसे आपको बताऊँगी। तो हमारे बॉडी में 7 चक्रा ही क्यों होते हैं, ये आपको मैं समझा देती हूँ। तो देखिए, जो चक्रास में मेन रोल प्ले करता है नाड़ियाँ, वो 3 नाड़ियाँ होती हैं। एक सुषुम्ना नाड़ी, जैसे यहाँ पे चक्र बनता है, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है। तो बीच-बीच में जो होता है ना, वो सुषुम्ना नाड़ी होता है और एक मेरा ये लेफ्ट है, मेरा लेफ्ट बायाँ ये है एंड राइट ये है, दायाँ। तो यहाँ पे जो होता है ना विशुद्ध चक्र, तो एक नाड़ी इधर से आती है, एक नाड़ी इधर से जाती है, तो ये मिलके और बीच में ऐसा सुषुम्ना नाड़ी है। तो इधर से ईरा गया, इधर से पिंगला गया। ये ईरा और पिंगला नाड़ियों का नाम है, तो यहाँ कट गया, तो यहाँ भी एक चक्र बन गया। वैसे ही फिर इधर से ये ईरा इधर गया, एक एक नाड़ी इधर से गया, फिर एक नाड़ी इधर से गया।
तो ये जाके फिर से कट किया यहाँ पे, तो वो बन गया एक चक्र जो होता है सहस्त्रार चक्र। तो जहाँ-जहाँ कट करता है ना, मेन 3 नाड़ियाँ होती हैं वो तीनों वो होता है चक्र। तो डिटेल में बताती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये है हमारा सुषुम्ना नाड़ी, तो यहाँ से तीनों स्टार्ट होते हैं, फिर लास्ट में तीनों जाके मिल जाते हैं। तो नीचे से स्टार्ट हुआ, ये मूलाधार चक्र हुआ, लास्ट में जहाँ मिल जाता है वो सहस्त्रार चक्र हुआ, ठीक है? लास्ट वाला। तो यहाँ से तीनों स्टार्ट हुए, तो ईरा इधर से गया, ठीक है? ईरा नाड़ी 3 नाड़ियाँ मेन रोल प्ले करती है, एक ईरा है, एक पिंगला है, एक सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी ये स्ट्रेट हो गई एंड इधर से ईरा गया, ठीक है? इधर से पिंगला गया। तो फिर नेक्स्ट जहाँ पे कट करती है, तो वो होता है चक्र, वो चक्र का निर्माण होता है वहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे स्वादिष्टान चक्र नेक्स्ट हो गया। ऐसे ही आगे जाके कट किया वो एक चक्र बन गया, ऐसे ही आगे कट-कट के यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जितनी जगह कट करती है, वो हमारे चक्रास बनते हैं। तो ऐसे तो देखा जाए बहुत सारी नाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कट करती हैं, लेकिन मेन ये 3 होती हैं, ठीक है? उनके हिसाब से फिर हमारे चक्रास बनते हैं, तो इसलिए 7 चक्रास बॉडी में होते हैं। और भी डिटेल कहानी है इसकी, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं बता दूँगी। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।